आदाब अर्ज़ है MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ क़ाज़ी मुहिउद्दीन। खबरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की ख़ास खबरों पर। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के सेंट्रल प्राइमरी स्कूल नंबर 1 किराड़पुरा के लिए तैयार की गई स्कूली इमारत और आर्टिफिशियल टर्फ ग्राउंड का म्यूनिसिपल कमिश्नर जी श्रीकांत के हाथों किया गया शानदार इफ्तिताह। स्कूल स्टाफ और NGO की कारकर्दगी पर जी श्रीकांत ने किया खुशी व मसरत का इजहार। लालबावटा खेत मजदूर तंजीम ने किया जिला कलेक्टर ऑफिस पर जमकर एहतजाज और किया गायरान ज़मीनों पर काश्त करने वाले आदिवासी और दीगर पसमानदा तबकात के किसानों को बेदखल करने के लिए जारी किया गया हुक्मनामा मनसूखी का मुतालबा। एक नामालूम शख्स की जानिब से दी जाने वाली जहनी अजियतों से परेशान होकर एक खातून ने सिडको फ्लाई ओवर से छलांग लगाकर खुदकुशी कर लेने की कोशिश। राहगीरों और ट्रैफिक पुलिस की मुदाखलत के सबब बचा ली गई खातून की जान। और क्राइम ब्रांच पुलिस की बड़ी कार्रवाई, ममनुआ गुटखे की मालबरदारी करने वाले ट्रक को रोककर किया लाखों रुपये मालियत का गुटखा जब्त। केस दर्ज, तहकीकात जारी। खबरें तफसील से। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के सेंट्रल प्राइमरी स्कूल नंबर 1 किराड़पुरा के लिए फराहम की गई नई इमारत और वहां बनाए गए आर्टिफिशियल टर्फ ग्राउंड का म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत के हाथों इफ्तिताह किया गया। वाज़ेह है कि म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत की हिदायत पर स्मार्ट स्कूल टू बेस्ट स्कूल प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जिसके तहत स्कूली तलबा के लिए टर्फ ग्राउंड की सहूलत भी फराहम करवाई जा रही है। म्यूनिसिपल सेंट्रल प्राइमरी स्कूल नंबर 1 किराड़पुरा की स्कूली इमारत वहां तलबा की तादाद की मुनासिबत से छोटी पड़ने लगी थी, लिहाजा स्कूल की सदर मोअल्लिमा रईसा बेगम अयूब खान के मुतालबे पर एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने स्कूल से करीब मौजूद परमवीर अब्दुल हमीद शादे खाने की इमारत, जो कि अय्याशियों का अड्डा बन चुकी थी, स्कूल को वहां शिफ्ट करने का फैसला किया। इसी तरह वहां मौजूद मैदान पर आर्टिफिशियल टर्फ ग्राउंड तामीर करने का भी उन्होंने ऐलान किया, जिसके बाद सोशल वर्कर उसामा अब्दुल खदीर ने इस कम्युनिटी सेंटर की खस्ता हाल इमारत की जदीदकारी और टर्फ ग्राउंड तामीर करने की जिम्मेदारी कबूल की, जिसका इफ्तिताह गुज़िश्ता शाम म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत के हाथों किया गया। इस मौके पर मुनक़दा तकरीब में साबिक़ कारपोरेटर व सीनियर क़ायद अब्दुल क़दीर मौलाना, विनोद पाटिल, एडिशनल म्यूनिसिपल कमिश्नर रंजीत पाटिल, डिप्टी कमिश्नर अंकुश पांड्रे, कंट्रोलिंग ऑफिसर गणेश दांडगे, एजुकेशन ऑफिसर भरत तीनगोटे के अलावा स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के HOD विजय पाटिल, स्मार्ट सिटी दफ्तर के डिप्टी CO रविंद्र जोगदंड, अर्पिता शरद और दीगर अफसरान व मुलाजमीन मेहमानाने खुसूसी की हैसियत से शरीक हुए। स्कूली इमारत और टर्फ ग्राउंड का इफ्तिताह करने के बाद म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने हाजरीन की रहनुमाई की और स्कूल की सदर मोअल्लिमा व दीगर स्टाफ मेंबरों की कारकर्दगी पर खुशी और इत्मीनान का इजहार किया। साथ ही उन्होंने सोशल वर्कर उसामा अब्दुल खदीर की जानिब से की गई कम्युनिटी सेंटर की जदीदकारी और टर्फ ग्राउंड की तामीर में मिले ताउन पर उनका भी शुक्रिया अदा किया और कहा कि आज मुआशरे को उसामा अब्दुल खदीर जैसे सोशल वर्कर्स की ज़रूरत है। उन्होंने ये भी उम्मीद जताई कि उन्हें ये यकीन है कि इस स्कूल में ज़ेर तालीम तलबा मुस्तकबिल में UPSC और MPSC इम्तहानात में शिरकत करके आला ओहदों पर फायज होकर इस स्कूल का और अपने वालिदैन का नाम रोशन करेंगे। उसामा में अकेले करने का हौसला है। हमने जो तरबियत की, जो तरबियत में जो अल्लाह ताला ने सलाहियत अता फरमाया है, तो हमने कहा कि भाई ये उम्मत का दर्द और गम ये हमारे सीने में रियल होना चाहिए, जैसे होने का हक है। जब तुम अपना कदम इन नमल आमार बिन्नियात से उठाते हैं और नियत बांधते हैं, तो दूसरी घड़ी में अल्लाह की मदद तुम्हारे साथ खड़े हो जाती है। और श्रीकांत सर को उन्होंने इस बिल्डिंग का मुआयना करवाया और सर ने बहुत ही आसानी से इस बात को समझा और सर का ये
हुआ कि हम इस इमारत को नशाखोरी से आज़ादी देंगे और इस इमारत को एक एजुकेशन पर्पस के लिए इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि मैं यहाँ पर फरवरी 2023 में इस स्कूल को मैंने ज्वाइन किया और इस स्कूल को ज्वाइन करने के बाद देखिए ये मेरे लिए एक सोने का सुहागा जिसे कहते हैं कि श्रीकांत सर ने इस जो है तो महापालिका छत्रपति संभाजी नगर में सर ने ज्वाइनिंग की और अल्हम्दुलिल्लाह सर के आने के बाद एजुकेशन में काफ़ी चेंज आया। अगस्त में सर ने यहाँ विजिट दी और उसी महीने में हमारे स्कूल का काम शुरू हो गया और मैंने इस स्कूल को तरक्की देने में बहुत मेहनत की है। बेस्ट एजुकेशन देने के लिए, क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए मैं जिस वक्त यहाँ पर ज्वाइन हुई थी यहाँ पर 450 स्टूडेंट थे और आज मुझे बताते हुए जो है तो एक खुशी है और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि आज मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह 1050 स्टूडेंट है। पिछले साल जब आप यहाँ पर स्कूल की विजिट के लिए आए थे, शायद लोग भूल गए होंगे, लेकिन हमें सब याद है, हमारे इलाके को याद है, इस शहर को याद रहेगा। इंशाल्लाह सबको याद रहेगा। एक कमिश्नर ऐसा आया था जिसने एक नशे के इलाके को यहाँ पर तालीम का इदारा बदल के रखा। ये बच्चियों, ये चेहरों की खुशी आप देखिए, ये चेहरों की खुशी कभी आपको मायूस नहीं होने देंगे। और इंशाल्लाह आप आज कमिश्नर है, हमारी दुआ है कि आज प्रिंसिपल सेक्रेटरी बने और आगे बुलंदी जाए सिर्फ बच्चों की खुशी की वजह से। क्या आप इसे कम समझ रहे हैं कि ये ग्राउंड, ये जो टर्फ जमजमाता नजर आ रहा है, क्या आप इसे कम समझ रहे हैं? मैं तमाम मेरे जितने यहाँ लोग हैं सब जानते हैं कि ये दीवार कैसी बनी, ये ग्राउंड कैसा बना और ये ग्राउंड जब बना हमें कितने मुश्किलात आए। बहुत लोगों ने तरकीब करी कि ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, लेकिन कमिश्नर साहब उन्होंने हमेशा कहा कि तू काम करता जा, तू अगर सच्चा है तो हम तेरे साथ हैं, हम बच्चों के लिए बिल्कुल खड़े हैं। तो मैं कमिश्नर साहब का तहे दिल से शुक्रिया करूँगा। चिकल थाना में मौजूद सिविल अस्पताल के सामने 1.25 एकड़ ज़मीन पर एक खूबसूरत शॉपिंग मॉल तैयार किया जाएगा, जिसमें 60 दुकानें तामीर करने की तजवीज़ इंतज़ामिया के ज़ेर गौर है। ये शॉपिंग मॉल मुकम्मल हो जाने के बाद चिकल थाना और मुकुंदवाड़ी इलाक़े में डीपी रोड के मुतासरीन को कारोबार के लिए अलॉट की जाएगी। ये इत्तला म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने दी। म्यूनिसिपल ज़राए से मौसूला इत्तला के मुताबिक इस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में 60 दुकानें बनाने की मनसूबाबंदी की गई है, जिसके लिए एस्टीमेट तैयार किया जा रहा है। वाज़ेह रहे कि 60 मीटर रास्ता कुशादगी के लिए म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के ज़रिए शहर के दीगर दाखिली रास्तों की तरह चिकल थाना, मुकुंदवाड़ी और API कॉर्नर तक कैम्ब्रिज चौक रास्ते की जद में आने वाले मकानात और दुकानों को मुनहदिम कर दिया गया था। मुनहदिम शुदा इमारतों में कई ऐसे मकानात थे जहां आगे की सिमत में दुकानें और कुछ इमारतों के निचले कमरों में दुकानें बनाकर साकिनान ऊपरी मंजिल में रिहाइश पजीर थे। इंतज़ामी कार्रवाई की वजह से मकानात के साथ साथ उन शहरियान से रोज़गार भी छिन गए थे। दहाइयों से उनकी गुजर बसर इन्हीं दुकानों पर मुनहसिर थी। चिकल थाना में लगभग 250 से ज़्यादा मकानात ज़मीन बोस किए जा चुके हैं। इन सभी मुतासरीन की रोज़ी रोटी के मसले को मलहूज़ रखते हुए म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने जालना रोड पर सिविल अस्पताल के रूबरू वाक़े 1.25 एकड़ खुली अराजी पर रास्ता मुतासरीन के लिए शॉपिंग कॉम्प्लेक्स तामीर करने का फ़ैसला किया है। ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स 2 मंजिला होगा, जिसमें 60 दुकानें और गार्डन तामीर करने की मनसूबाबंदी की गई है। इस जगह पर पहले ही से मौजूद कौमी रहनुमाओं के मुजस्समे को मुतबादिल जगह मुंतकिल करने का भी फैसला किया गया है। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के लिए एस्टीमेट तैयार किया जा रहा है। ये इत्तला म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने दी। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का नागरिक मित्र पथक आज अचानक ज़िला कलेक्टर ऑफिस पहुंचा और दफ्तर के सामने रोड पर पड़ाव डालने वाले शहरियान को इंतबाह दिया कि वो फौरी अपने झोंपड़े यहाँ से हटा लें। वाज़ेह है कि म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत की हिदायत पर कुछ अरसा कबल
हरसुल इलाके में प्राइम मिनिस्टर हाउसिंग स्कीम के तहत मुजव्वज़ा ज़मीन पर किए गए नाजायज़ कब्ज़ात म्यूनसिपल अमले ने हटा दिए थे। वहां से हटाए जाने के बाद मुतासरा अफराद ने ज़िला कलेक्टर ऑफिस के सामने वाली सड़क पर अपनी झोपड़ियां डाल दी थीं और वहीं अपने अफराद ख़ानदान के साथ रहने लगे थे। उनका कहना है कि जब तक उन्हें मज़कूरा घरकुल स्कीम के तहत मकानात अलॉट नहीं कर दिए जाते तब तक वो लोग यहां से नहीं हटेंगे। लेकिन आज म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का नागरिक मित्र पथक पुलिस फोर्स के साथ अचानक वहां पहुंचा और उन्हें बताया कि प्राइम मिनिस्टर हाउसिंग प्रोजेक्ट के तहत उन्हें मकानात दिए जाएंगे, लिहाजा वो फौरी तौर पर यहाँ लगाए गए झोपड़े हटा ले। आता आमच्या एका कार्यकर्ते त्यांना पालकमंत्री नाही म्हणत, ते पाळलेले मंत्री आहे व्यवस्थेचे। ते सामाजिक न्याय मंत्री नाही, सामाजिक अन्याय मंत्री आहे। कारण त्यांना सामाजिक न्याय मंत्री पद आहे तर न्याय करायला पाहिजे होता। पालकमंत्री आहे तर आंदोलनकर्त्याचं पालकत्व स्वीकारायला पाहिजे होतं। दोन्ही गोष्टी त्यांच्यात नाही, ते अन्याय करतात आणि केवळ पाळलेले वागतात। आपण मेरी शान रहे मेरी जान रहे। अशा नेत्यांना काय, आता आमच्यासारखे लोक पुढे येतील त्याला घरी बसवतील। लोक जागृतीने शेवटला लोकशाही आहे। उद्या आज मी इथं रस्त्यावर, उद्या तुम्हाला संसदेमध्ये दिसेल। त्याच्यासाठी मी काम करेल। महानगरपालिकेमध्ये आमच्या विचाराचे लोक निवडून पाठवण्यासाठी काम करेल। मी ॲडव्होकेट विजय वानखेडे, पीपल्स पार्टी ऑफ इंडियाचा जिला कार्यकारिणी सदस्य। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन दफ्तर में हैंडीकैप्ड अफराद का कोई पुरसान हाल नहीं है। ये इल्ज़ाम कांग्रेस पार्टी के विकलांग सेल के ज़िला सदर मुदस्सर अंसारी ने लगाया। मुदस्सर अंसारी ने MCN को बताया कि जिस्मानी तौर पर कमज़ोर अफराद के लिए खुसूसी सेल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में कायम किया गया है, जहां सुबह से शाम तक सैकड़ों ज़रूरतमंद अपाहज अफराद अपने माहाना वज़ाइफ की हुसूलियाबी के साथ साथ दीगर मसाइल लेकर आते हैं, जिनके लिए कैबिन के बाहर वेटिंग के लिए कुर्सियां भी रखी गई थीं, मगर नामालूम वजूहात के सबब अब ये कुर्सियां यहां से हटा ली गई हैं और यहाँ मुख्तलिफ कामों से आने वाले हैंडीकैप्ड अफराद को फ़र्श पर ही बैठकर मुताल्लिक़ा स्टाफ के आने का इंतज़ार करना पड़ रहा है। मुदस्सर अंसारी ने MCN के ज़रिए म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर से अपील की कि वो इस जानिब तवज्जो दें और हैंडीकैप्ड अफराद को होने वाली परेशानी से निजात दिलाएं। आज हम लोग महानगर पालिका जगह आप देख सकते हैं तो महानगर पालिका दिव्यांग विभाग में जो कई दिव्यांग माजूल अफराद जो है अपनी प्रॉब्लम को लेके यहाँ आते हैं, लेकिन यहाँ पे माजूल लोगों को बैठने की सुविधा है नहीं, जिसमें यहाँ सुविधा थी लेकिन वो कुछ वजह से हटा दिया गया है और अभी तक जो है यहाँ कुर्सियाँ डाली नहीं गई। कई माजूल अफराद आते हैं और नीचे बैठते हैं। तो मिली महानगर पालिका के कमिश्नर साहब से और जो दिव्यांग विभाग के जो HOD है उनसे यही अपन दरख्वास्त करता हूँ कि यहाँ दिव्यांग विभाग में दिव्यांगों को बैठने के लिए कुर्सियों का टेबल का बंदोबस्त किया जाए, यही हम रिक्वेस्ट करते हैं महानगर पालिका से। आखिरकार सिद्धार्थ गार्डन के दाखिली दरवाजे पर लगाया गया वज़नी गुंबद आज मुताल्लिक़ा इंतज़ामिया ने क्रेन के ज़रिए हटा दिया। नाज़रीन, 11 जून को शहर में हुई तूफ़ानी बरसात ने खूब तबाही मचाई थी और तूफ़ानी हवाओं के सबब सिद्धार्थ गार्डन की हिफाजती दीवार और दाखिली दरवाजे का कुछ हिस्सा मुनहदिम हो गया था, जिसकी जद में आ जाने के सबब यहाँ सैर व तफरीह की गर्ज से आई 2 ख़वातीन की अफसोसनाक मौत हो गई थी। इस हादसे के बाद म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने दाखिली दरवाजे और हिफाजती दीवार का स्ट्रक्चरल ऑडिट करने का हुक्म दिया था और 12 जून से सिद्धार्थ गार्डन शहरियान की तफरीह के लिए बंद कर दिया गया। ऑडिट रिपोर्ट आने के बाद एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने मुताल्लिक़ा डेवलपर को खस्ताहाल कंपाउंड वॉल और दाखिली दरवाजे पर लगाया गया वज़नी गुंबद फौरी हटाने की हिदायत दी थी, मगर मुताल्लिक़ा डेवलपर को गुंबद उतारने के लिए क्रेन नहीं मिल पा रही थी, जिसकी वजह से कई मरतबा गुंबद हटाने के लिए मुनक़दा कार्रवाई को मुलतवी कर देना पड़ा था। आज आखिरकार क्रेन दस्तयाब हो गई और म्यूनिसिपल अफसरान की मौजूदगी में एहतियात के साथ मज़कूरा गुंबद उतार ली गई। लाल बावटा खेत मजदूर तंजीम की जानिब से आज ज़िला कलेक्टर ऑफिस पर ज़ोरदार एहतजाज किया गया और मुतालबा किया गया कि 17 जुलाई को ज़िला कलेक्टर की जानिब से गायरान ज़मीन पर खेती करने वालों को हटाए जाने से मुताल्लिक़ जो हुक्मनामा जारी किया गया है
वो फौरी मनसूख किया जाए। वाज़ेह रहे कि औरंगाबाद ज़िले में मौजूद गायरान ज़मीनों पर काश्त करने वाले आदिवासी समाज और दीगर पसमानदा तबक़ात के किसानों को नाजायज़ कब्ज़ात के नाम पर वहां से हटाने की हिदायत ज़िला कलेक्टर की जानिब से मुतालिका इंतज़ामिया को दी गई थी। इस ज़िमन में 17 जुलाई को एक हुक्मनामा भी जारी किया गया है, जिसके सबब आदिवासी समाज और दीगर पसमानदा तबक़ात में शदीद बेचैनी पाई जा रही है। लिहाजा उन्हें बेघर होने से बचाने के लिए लाल बावटा खेत मजदूर तंजीम के ज़िम्मेदारान ने आज मुतासरीन के हमरा ज़िला कलेक्टर ऑफिस पर ज़ोरदार एहतजाज किया और एक मेमोरेंडम ज़िला इंतज़ामिया के सुपुर्द करते हुए 17 जुलाई को जारी किया गया हुक्मनामा फौरी मनसूख करने का मुतालबा किया। आमचं तेच म्हणणं आहे, ग्रामीण भागातली अतिक्रमण काढताना श्रीमंतांची अतिक्रमण अगोदर काढा आणि सर्वोच्च न्यायालयाचा निकालाचा चुकीचा अर्थ घेऊ नका। हा पॅराग्राफ आहे। शेवटचा प्रश्न, आंदोलनावरच थांबणार आहात का पुढे काही तीव्र करण्याचा उद्देश आहे तुमचा? नाही, आजच्या आंदोलनावर थांबणार नाहीत आम्ही। आता कॉम्रेड अण्णाभाऊ साठेची जयंती आहे 1 ऑगस्टला। आम्ही गावागावात परत गायरान हक्क यात्रा काढणार आहोत। क्रांतिसिंह नाना पाटलाची जयंती आहे 3 ऑगस्टला। अण्णाभाऊ साठे आणि नाना पाटील हे आमचे आदर्श आहेत। त्यांनीच हा भूमिहीनांचा लढा दादासाहेबांबरोबर केलेला। भरपूर येतील, तुम्ही आता बघा गावागावात आमच्या गायरान हक्क यात्रा निघणार आहे। त्याच्यानंतर आम्ही एक व्यापक मोर्चा, मोठा मोर्चा, किमान 8 ते 10 हजाराचा मोर्चा इथं काढणार आहोत आणि मुंबईला देखील जाणार आहोत। डीपी रोड में हाल रुकावटें दूर करने के लिए इंतजामी कार्रवाई शुरू करने से पहले वहां मार्किंग की जा रही है। आज म्यूनसिपल अमले ने 7 हिल से गारखेड़ा सूदगिरनी तक जाने वाली 30 मीटर डीपी रोड पर मार्किंग की। नाजरीन, गुज़िश्ता दिनों म्यूनसिपल इंतज़ामिया की जानिब से की गई इंतजामी कार्रवाई के बाद खूब वावेला मचा था, जिसके बाद म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जिशिकांत ने मुतासरीन के मतालबे पर टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट के इंजीनियर्स पर मबनी 10 स्क्वाड्स तश्कील दिए और उन्हें इंतजामी कार्रवाई से कबल मुतासरा इलाकों में मार्किंग करने की जिम्मेदारी दी। आज जोन नंबर 7 के स्क्वाड ने 7 हिल से सूदगिरनी चौक तक 30 मीटर डीपी रोड और सूदगिरनी से उस्मानपुरा भाजीवाली बाई के मुजस्समे तक 24 मीटर डीपी रोड पर मार्किंग की तो पता चला कि इन दोनों ही इलाकों में मकान मालिकान ने बाज़ाब्ता टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट से महाराष्ट्र रीजनल टाउन प्लानिंग एक्ट के मुताबिक बिल्डिंग परमिशन हासिल की और साइड मार्जिन छोड़कर अपने मकानात तामीर करवाए हैं, जिसकी वजह से उन लोगों का बहुत कम नुकसान होने का इम्कान है। इन रास्तों की मार्किंग के बाद मोंढा नाका से जाफर गेट और दीगर डीपी रोड्स पर मार्किंग की जाएगी। ये इत्तला मुताल्लिका स्क्वाड की जानिब से दी गई है। वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल। नाजरीन, 6 दिनों के वक्फे के बाद फिर से शहर और अतराफ़ में बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। गुज़िश्ता रात 8:30 बजे तक 13.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। नाजरीन, इससे पहले 15 जुलाई को शहर में बारिश हुई थी जो 21.5 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई थी। गुज़िश्ता 2 दिनों से जारी बरसात के बाद आज तीसरे रोज़ भी बारिश होने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कल यानी जुमेरात और जुमा को भी बारिश हो सकती है। वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस के यौम पैदाइश के मौके पर बाज़ार सावंगी इलाके में एक ब्लड डोनेशन कैंप मुनक़िद किया गया, जहां 86 अफराद ने ज़रूरतमंद मरीज़ों के लिए अपने खून का अतिया जमा करवाया। MLA प्रशांत बम के हाथों इस ब्लड डोनेशन कैंप का इफ्तिताह किया गया। इस मौके पर हाज़रीन की रहनुमाई करते हुए बम ने कहा कि खून का अतिया एक बेहतरीन अतिया कहलाता है और ये वक्त की भी ज़रूरत है। इस मौके पर ज़िला परिषद के साबिक़ नायब सदर LG गायकवाड़, डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी ज्ञानेश्वर नलावड़े, BJP तालुका सदर प्रकाश चौहान, साबिक़ सदर गणेश अधाने, चेयरमैन किशोर नलावड़े और दीगर अफराद मौजूद थे। इस ब्लड कैंप में 86 डोनर्स ने ज़रूरतमंद मरीज़ों के लिए अपने खून का अतिया जमा करवाया। तालुका सोयगांव के नीमखेड़ी देहात में ST बस सर्विस नहीं है, जिसकी वजह से
यहाँ के स्कूली तलबा को स्कूल जाने के लिए 4 किलोमीटर का फासला पैदल ही तय करना पड़ रहा है। लिहाजा अवामी नुमाइंदे इस जानिब फौरी तवज्जो दें, ये मतालबा मकामी साकिनान करने लगे हैं। ज़राए से मिली इत्तला के मुताबिक सोयगांव के नीमखेड़ी गांव के तलबा को तालीम हासिल करने के लिए दीगर मकामात पर मौजूद स्कूलों तक जाना पड़ता है। मज़कूरा गांव के तकरीबन 100 लड़के लड़कियां तालीम हासिल करते हैं, लेकिन यहां ST बस की सहूलत न होने की वजह से इन तलबा को गांव से सड़क तक तकरीबन 4 किलोमीटर का फासला पैदल ही तय करना पड़ता है। लिहाजा MP संदीपान भूमरे और कन्नड़ सोयगांव की MLA संजना जाधव के हलके में तालीम के हुसूल के लिए स्कूल आने जाने वाले तलबा को मुख्तलिफ परेशानियों का सामना है, जिससे गांव वाले तशवीश में मुब्तला हैं और मुताल्लिक़ा अवामी नुमाइंदों से इस मसले को फौरी हल करवाने का मतालबा कर रहे हैं। आन जहानी रहनुमा लोकमान्य तिलक की जयंती आज शहर व अतराफ़ में जोश खरोश से मनाई गई और उनके मुजस्समे पर फूल चढ़ाकर उनकी खिदमात को याद किया गया। म्यूनिसिपल इंतज़ामिया की जानिब से आन जहानी रहनुमा लोकमान्य तिलक के मुजस्समे पर असिस्टेंट म्यूनिसिपल कमिश्नर रमेश मोरे ने फूल चढ़ाए और उनकी खिदमात को याद किया। इस मौके पर PRO सेक्शन के रविंद्र खरात, संतोष कोठाड़े, करण सार्वे और एग्रीकल्चर असिस्टेंट सरजय राउत भी मौजूद थे। गांव की ज़मीन के मामले में केस दर्ज करवाने के लिए दबाव डालने वाले नौजवान की जानिब से दी जाने वाली ज़हनी अज़ियतों से परेशान होकर एक बेहता खातून ने सिडको फ्लाईओवर ब्रिज से छलांग लगाकर अपनी जान देने की कोशिश की। पुलिस ज़राए से मौसूला इत्तला के मुताबिक जालना ज़िले की मुतवत्तिन एक 45 साला खातून इन दिनों बीड़ बाईपास इलाके में रहती है। उसका शौहर रक्षा चलाता है और वो घरेलू मुलाजमा का काम करती है। उसे एक लड़का और एक शादीशुदा बेटी भी है। बताया जाता है कि गांव में उसके शौहर के नाम पर एक सीलिंग की ज़मीन थी, जो कई साल पहले किसी दूसरे शख्स के नाम पर कर दी गई है। गुज़िश्ता कुछ दिनों से एक शख्स इस खातून का पीछा कर रहा था। एक मर्तबा उस शख्स ने खुद को उसके शौहर का शनासाई बताया और उससे घर के तमाम राज उगलवा लिए और फिर उस पर दबाव बनाने लगा कि जिसके नाम पर सीलिंग की ज़मीन की गई है उस शख्स के खिलाफ केस दर्ज करवाया जाए, बसूरत दीगर वो उसे जान से मार देगा। जिससे वो घबरा गई और सिडको फ्लाईओवर पहुंची और वहां से छलांग लगाने की कोशिश की। जब ये माजरा वहां से गुजर रहे राहगीरों ने देखा तो उसे खुदकुशी से बाज रखने की कोशिश की। इसी दरमियान ट्रैफिक ब्रांच की लेडी पुलिस अमलदार सुमन बावस्कर, सुभाष फुले और रमेश नजन की नज़र भी उस पर पड़ी तो वो फौरी तौर पर वहां दौड़े चले आए और इस खातून को पुल से नीचे उतारा और फिर उसके शौहर को बुलाकर उसे समझाया। बाद-ए-अज़ा दामनी पथक भी वहां पहुंच गया और फिर उसे मुकुंदवाड़ी पुलिस स्टेशन ले जाया गया। उस खातून को इंस्पेक्टर सचिन इंगिलो ने एतमाद में लिया और फिर उसकी शिकायत पर नामालूम शख्स के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। मारपीट और कत्ल जैसे संगीन मामलात के मुलजिम सौरभ भोले ने गुज़िश्ता दिनों औरंगाबाद ज़िले के राब्ता वज़ीर संजय शिरसाट के हिफाजती दस्ते को चकमा देकर उनकी रिहाइशगाह में दाखिल होने की कोशिश की, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। तफ्तीश के दौरान उसकी गाड़ी के टूल बॉक्स से एक चाकू भी बरामद हुआ। वाज़ेह है कि बदनाम ज़माना सौरभ भोले ने 3 दिन कबल राब्ता वज़ीर संजय शिरसाट के घर में घुसने की कोशिश की थी, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। इस मुलजिम की कॉल डिटेल्स और CCTV फुटेज की पुलिस ने जांच की। इसी तरह उसके कब्जे से धारदार चाकू भी बरामद किया। लिहाजा पुलिस ने उसके खिलाफ लगाई गई दिफात में इजाफा कर लिया है। काल संध्याकाळी 10:30 ते 11च्या दरम्यान मी सर्व कार्यक्रम आटपून आलो। घरात आतमध्ये पॅसेजमध्ये गाडी लावली आणि उतरून आतमध्ये जायला लागलो। तेवढ्यात लाईट 1 मिनिटासाठी गेली। माझ्याकडे जनरेटर असल्यामुळे तातडीने ते जनरेटर 1 मिनिटाच्या अंतराने सुरू झालं। बाहेर काय घडतं याची मला कल्पना नव्हती। एक इसम आतमध्ये आला। पोलीस तिथं होते।
सिक्युरिटी होती माझी, त्यांनी त्याला विचारलं की काय काम आहे, तर त्यांनी काही बोलायला नकार दिला. पुन्हा त्यांना विचारलं की तुमचं काय काम आहे, तर तो त्या पोलिसांच्या अंगावर धावून गेला. मग पोलिसांनी त्याला पकडलं आणि पाहिलं तर त्याच्या तोंडाला वास येत होता, कदाचित तो दारू पिलेला असावा असा एक संशय त्यांना आला. त्यांनी त्याला धरलं आणि गाडीत बसवायचा प्रयत्न केला. जेव्हा मला ही घटना कळाली आतमध्ये मी असताना, मी सहज सांगितलं की एखादा असेल, पिलेला असेल, काय आहे त्याला विचारून घ्या. पोलिसाला सांगितलं की थोडं दमदाटी करा आणि सोडून द्या. परंतु पोलिसांनी सांगितलं की साहेब आम्हाला थोडा संशय येतोय, इतके रात्रीचा मोटरसायकलीवर येणारा इसम कोण आहे, आम्हाला सहनिशा त्याची करावी लागेल, आम्ही आमच्या पद्धतीने तपास करतो, नंतर आम्ही त्याला सोडून देऊ. मग त्याला मेडिकलला घेऊन गेले आणि त्या मधल्या कालावधीमध्ये काही माहिती पोलिसांनी जमा करायला सुरुवात केली की नेमका हा इसम कोण. तर माझ्या मतदारसंघाला लागून असलेला प्रदीप जयस्वालचा मतदारसंघ, त्या ठिकाणी पोलीस स्टेशनच्या समोर समतानगरचा तो रहिवासी, आणि पोलिसांची काही माहिती काढली, त्याच्यामध्ये मग तो गुन्हेगार आढळला. 324 काही कलम त्याच्यावर आहे, 103 म्हणजे खून, 302 आता ते 103 झालं, तेच कलम काय असावं. 302 मध्ये तो सह आरोपी आहे. मी रात्रीची घटना विसरून गेलो होतो, मला कल्पना नव्हती, म्हणलं पिलेला सोडला असेल. परंतु सकाळी जी काही मला माहिती मिळाली की त्याला या सगळ्या त्याचा क्राईम रेकॉर्ड जो पाहिला तर तो थोडासा खतरनाक आहे. पोलीस त्यांच्या पद्धतीने तपास करतायत. परंतु आता जी काही मला माहिती मिळाली की तो निघताना मोटरसायकलीवर 2-3 मित्राला त्याने सांगितलं कि आज मेरे को बड़ा काम मिला है और अपने पास बहुत पैसे आने वाले. आता नेमकं कोणी त्याला काय काम दिलं किंवा काय त्याचं होतं, इरादा होता, त्याची मला कल्पना नाही. पोलीस त्यांच्या पद्धतीने तपास करतायत. मागे सुद्धा काही नोटाच्या प्रकरणामध्ये, जे काही बनावट नोटा असतात त्या प्रकरणामध्ये सुद्धा त्याचा हात असल्याचा संशय आहे. म्हणून पोलीस त्याच्या पद्धतीने तपास करतायत. परंतु खऱ्या अर्थानं मी ज्याला किरकोळ घटना समजत होतो ती थोडी सिरियस होण्याच्या मार्गावर दिसते. आणि मला वाटतं 1-2 दिवसामध्ये त्याचा सर्व खुलासा होईल. त्याला आता अटक केलेली आहे. त्याच्या संदर्भामध्ये जे माझ्याकडे आले ते काल गुन्हा रजिस्टर केला, त्याच्यावर पहिले 324, 504, 507, 34 हा एक गुन्हा आहे. हा त्याचा फोटो आहे. त्यांनी त्याच्यामध्ये गुन्ह्यामध्ये सौरभ अनिल भोले वय 24 हा त्याचं नाव आहे. आणि त्याच्यावर हे गुन्हे दाखल केलेले हे पोलिसाचा असलेला FIR. संसारनगर मध्ये ज्या तरुणाचा खून झाला होता तो हे त्याची ते कात्रण आहेत. त्याच्यामध्ये हा सहआरोपी म्हणून त्याचं नाव सौरभ भोले याचा समावेश असल्याचं याच्यामध्ये दिसतंय. म्हणून हा क्राईम त्याचा ट्रॅक असलेला माणूस. आणि महत्वाचं म्हणजे आज मुझे बडा काम मिला है, माझ्याकडे जास्त पैसे येणार आहे, तर हे त्याला कोणी सुपारी दिली किंवा काय याबाबत पोलीस तपास करतायत. समृद्धि जंक्शन मालीवाड़ा से करीब करोड़ी पहाटा पर क्राइम ब्रांच पुलिस ने एक ट्रक को रोककर उसमें ले जाए जा रहे 63 लाख रुपये मालियत का ममनुआ गुटखा जब्त कर लिया। पुलिस ज़राए से मौसूला इत्तला के मुताबिक 21 जुलाई की रात क्राइम ब्रांच के PSI नवनाथ पाटोदेकर गश्त कर रहे थे कि उन्हें खबर मिली कि समृद्धि जंक्शन मालीवाड़ा करोड़ी नाके से करीब एक ट्रक के ज़रिए ममनुआ गुटखे का एक बड़ा ज़ख़ीरा ले जाया जा रहा है, जिस पर उन्होंने जाल बिछाया और ट्रक नंबर DD01 G9092 को रुकवाया। ट्रक ड्राइवर से तफ्तीश करने पर उसने अपना नाम बने सिंह बाबूलाल कटारिया बताया। उसने खुद को बड़ा गांव ताल्लुका नलखेड़ा ज़िला अगर मालवा बुजुर्ग शाहजहांपुर का साकिन बताया। उसने पुलिस को बताया कि ट्रक में गुटखा मौजूद है जो अमरावती से
मुंबई ले जाया जा रहा है, जिस पर फूड सेफ्टी ऑफिसर शशिकांत कोचेकर ने गाड़ी की तलाशी ली और ट्रक में मौजूद ममनुआ गुटखे का पंचनामा किया और 56,25,000 रुपये मालियत का खुशबूदार पान मसाला, गुटखे के 75 बोरे, 6,75,000 रुपये मालियत का मस्तानी जर्दा और ट्रक जब्त कर लिया। ट्रक की मालियत 20 लाख रुपये बताई जा रही है। ट्रक ड्राइवर के खिलाफ दौलताबाद पुलिस स्टेशन में दिफा 123, 124, 274, 275, 35 और फूड सेफ्टी एक्ट की मुख्तलिफ दिफात के तहत केस दर्ज किया गया है। ये कार्रवाई क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर संभाजी पवार, PSI नवनाथ पाटोदेकर, पुलिस अमलदार सतीश हम्बरडे, संतोष भानुसे, शैलेश आस्कर, यशवंत गोहाड़े और फूड सेफ्टी ऑफिसर शशिकांत कोचेकर ने अंजाम दी। भोकरदन इलाके के एक रेसिडेंशियल स्कूल के हॉस्टल में 8 साला लड़के का गला घोंटकर कत्ल कर दिए जाने का मामला मंजरे आम पर आया है। ज़राए से मौसूला इत्तला के मुताबिक जालना के भोकरदन तालुके के गणपति इंग्लिश स्कूल के आदिवासी रेसिडेंशियल हॉस्टल के जमात दुव्वम के 8 साला तालिब इल्म, जिसका नाम बलवेरा अजय पवार बताया जा रहा है, किसी ने गला घोंटकर उसका कत्ल कर दिया है। इस तरह का शुबा महलूक के रिश्तेदारों ने जाहिर किया है। ज़राए का कहना है कि अजय रात में खाना खाने के बाद सोया था, मगर जब वो सुबह न उठा तो हॉस्टल इंतज़ामिया ने उसे उठाने की कोशिश की। इसके बाद इंतज़ामिया ने इसकी इत्तला फौरी पुलिस को दी और मज़कूरा तालिब इल्म को तिब्बी इमदाद के लिए देही दवाखाना ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने तिब्बी जांच के बाद उसकी मौत की तस्दीक कर दी, जिसके गले पर दबोचने के निशानात पाए गए। लिहाजा डॉक्टरों ने गला घोंटकर कत्ल किए जाने का इम्कान जाहिर किया है। ये मामला भोकरदन पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है। इस मामले की इब्तदाई तहकीक में पुलिस ने हॉस्टल के ही 2 तलबा के मुलजिम होने का शुबा जाहिर किया है। भोकरदन पोलीस स्टेशन हद्दीत सकाळी एक लहान मुलाचा मृत्यू झाली असा माहिती भेटल्यावर तो मुलगा करीब 7.5 वर्षाचा एक मुलगा जो गणपती विद्यालय निवासी आश्रमशाळा सारखा आहे तिकडे तो राहत होता हॉस्टेलमध्ये आणि ज्यावेळी त्याला हॉस्पिटलमध्ये जाऊन एक्झामिन केला पोलिसांनी तर गळ्यावर काही दोरीनी असा गला घोटण्याचा निशाण नजर आले। त्यावरून प्रथम दृश्य मर्डर सारखा प्रकार असण्याची शक्यता असल्यामुळे पोलिसांनी त्या डायरेक्शनमध्ये तपास सुरू केला। त्याच्या हॉस्टेलचे मुलाविषयी पूछताछ केल्यानंतर त्याच्याच हॉस्टेलमधले आणि त्याच्याच रूममध्ये जो रूममेट होता असा एक मुलाने प्लस एक 8 वर्षाच्या मुलाने प्लस एक इतर 14 वर्षाच्या मुला या दोघांनी हे गुन्हा केल्याचा कबुली पोलिसांना दिली आहे। दोघांकडून चौकशी अजून सुरू आहे। प्रथमदर्शी किरकोळ वाद त्यांच्यामध्ये दिवसात झाला होता। तसेच एकच हॉस्टेलमध्ये राहिल्यामुळे मध्ये मध्ये काही छोटी मोठी भांडण वगैरे जसं मुलामध्ये असते तसं व्हायची, पण ते दोघं मुलं दोरी घेऊन आले आणि त्या दोरीच्या सहाय्याने रात्री 12-12:30 जवळपास त्याचा स्ट्रँग्युलेशन केला, म्हणून ही त्या मुलगा मयत झालेला आहे। दोघा विधी संघर्ष बालकाकडून पुढची चौकशी आणि सगळी ज्युव्हेनाइल जस्टिस ॲक्ट प्रमाणेची कारवाई पोलीस करत आहे आणि याची तपास व्यवस्थित लागेल याच्यासाठी सगळा प्रयत्न करणार आहोत। त्याच्याकडून ताब्यात घेऊन चौकशी सुरू आहे, पण ज्युव्हेनाइल जस्टिस ॲक्ट प्रमाणे त्याला आम्हाला बोर्ड समोर हजर करावं लागणार, ती सगळी आम्ही कारवाई। हे 2 मुलं आहे, एक 8 वर्षाचा आहे आणि एक अंदाजे 14 वर्षाचा आहे। ते त्याच हॉस्टेलमध्ये राहतात। एक तर खालच्या बेडवर तो झोपतो मयत आणि वरच्या बेडवर तो दूसरा झोपतो, बंकर बेड टाइप आहे आणि 14 वर्षाचा मुलगा 2-3 रूम छोड़ून जातो। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के सेंट्रल प्राइमरी स्कूल नंबर 1 किराड़पुरा के लिए तैयार की गई स्कूली इमारत और आर्टिफिशियल टर्फ ग्राउंड का म्यूनिसिपल कमिश्नर जी श्रीकांत के हाथों किया गया शानदार इफ्तिताह। स्कूल स्टाफ और NGO की कारकर्दगी पर जी श्रीकांत ने किया खुशी व मसरत का इजहार। लाल बावटा खेत मजदूर तंजीम ने किया जिला कलेक्टर ऑफिस पर जमकर एहतजाज।
और किया गायरान ज़मीनों पर काश्त करने वाले आदिवासी और दीगर पसमानदा तबकात के किसानों को बेदखल करने के लिए जारी किया गया हुक्मनामा मनसूखी का मुतालबा। एक नामालूम शख्स की जानिब से दी जाने वाली जहनी अजियतों से परेशान होकर एक खातून ने सिडको फ्लाई ओवर से छलांग लगाकर खुदकुशी कर लेने की कोशिश। राहगीरों और ट्रैफिक पुलिस की मुदाखलत के सबब बचा ली गई खातून की जान। और क्राइम ब्रांच पुलिस की बड़ी कार्रवाई, ममनुआ गुटखे की मालबरदारी करने वाले ट्रक को रोककर किया लाखों रुपये मालियत का गुटखा जब्त, केस दर्ज, तहकीकात जारी। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं क़ाज़ी मुहियुद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।